जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि RPSC सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिल करना है जो कि आपकी 98 पोस्ट पर निकाली है। इस वीडियो के अंदर आपको OTR से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाए। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। एंड गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जब तक ये वैकेंसी का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको इसके बारे में समय समय पर सभी अपडेट दिए जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके सामने इस वैकेंसी की जानकारी आएगी जहां पर जानने को मिलेगा 98 पोस्ट है। एप्लीकेशन फीस जनरल और अदर स्टेट के लिए 600, OBC BC SC ST के लिए 400 और करेक्शन चार्ज इसमें 500 रखा है। और ये फीस वन टाइम है, यानी कि अगर आपने OTR करके एक बार फीस पे कर दी तो उसके बाद में जो आप फॉर्म भरेंगे वो आप बिना किसी फीस के भर पाएंगे। फॉर्म आप लोग 28 नवंबर से लेकर के 27 दिसंबर 2024 तक भरेंगे। कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी है वो देख सकते हैं। एंड यहाँ पर आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में ऊपर की तरफ देखेंगे कि मैंने OTR को लेकर के एक वीडियो बनाई है। अगर आपने SSO की वेबसाइट के ऊपर वन टाइम रजिस्टर नहीं किया तो आप एक बार इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। इसमें मैंने बहुत ही अच्छे से OTR का प्रोसेस बताया है। एंड इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी, इसके अलावा अप्लाई करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो आप यहां से रीड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन है और आप इसमें इंटरेस्टेड है फॉर्म को भरने के लिए तो आप कैसे भरेंगे वो आप जान लीजिए। आप यहीं से इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जो कि बेसिकली SSO की ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 4-5 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आपको यहाँ पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी डिटेल से लॉग इन करेंगे जिसमें कि आपको आपकी SSO ID या फिर यूजर नेम यहाँ पर एंटर करना है एंड जो आपने पासवर्ड बनाया था डालना है। बट गाइस, अगर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहां पर आई फॉरगॉट माय पासवर्ड क्लिक हियर, इसके सामने क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे एंड देन जो आपकी SSO ID है वो यहां पर डालेंगे। जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल ID आपने रजिस्टर की थी वो डालेंगे। ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन सबमिट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज के माध्यम से आपका जो पासवर्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप आपकी SSO ID भूले हैं तो आपको यहां पर उसको भी रिसेट करने का ऑप्शन दिया है। पर गाइस, अगर आप यहां पर पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप यहां पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर आपको यहां पर सेलेक्ट करना है कि आप इनमें से किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं। तो यहां पर आपको जन आधार का भी ऑप्शन दिया है और गूगल का भी ऑप्शन है। तो आप यहां पर गूगल सेलेक्ट कर लीजिएगा। गूगल सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपकी ईमेल ID का यहां पर इस्तेमाल करना है। कोई भी ईमेल ID आप यहां पर डालिए एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस, यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे ही आप अपनी ईमेल ID एंड उसका पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे, अब आपको यहां पर आपकी SSO ID बना लेनी है। आप अपनी ईमेल ID के अकॉर्डिंग जो SSO ID फैच की गई है अगर यही रखना चाहते तो ये भी रख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई बदलाव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है नया, और आपका एक पासवर्ड कैसा होगा वो आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट का आपको इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद में उसको दोबारा डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और यहाँ पर ईमेल आपकी ऑलरेडी दी गई है। इसके बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइस, आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। अब आपको यहां पर वो आपकी SSO ID डालनी है जो कि अभी आपने बनाई है, या फिर आपका यूजर नेम डालना है, आपका पासवर्ड डालना है जो कि अभी आपने बनाया। ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइस, आपके सामने यहां पर ये अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। तो आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद डिस्प्ले नेम अगर आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप यहां से चेंज कर सकते हैं। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। पहले ईयर, फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइस, यहाँ पर जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर नंबर ऐड करना चाहते हैं, आपने नहीं किया तो आप यहाँ पर इसके सेक्शन के ऊपर क्लिक करके अपना नंबर डालेंगे। सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो OTP जाएगा। वो OTP यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल ID भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है और फिर जो आपका
पोस्टल कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। पोस्टल कोड यानी कि जो आपका पिन कोड लगता है वो पिन कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर अपनी एंटर कर देनी है। एंड इसके बाद में गाइस आपकी जो स्टेट है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आपकी बहामासा आईडी है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। जन आधार आईडी है तो वो यहाँ पर डाल देंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड उसके बाद में अगर आपका आधार आईडी है तो आप यहाँ पर डालेंगे, कोई ओल्ड एसएसओ आईडी है तो आप यहाँ पर दे देंगे। एंड उसके बाद में इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल की जानकारी अपडेट करने के बाद में गाइज आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में सिटीजन एप्स G2C इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सभी एप्स आ जाएंगे। आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करना है, तो आप यहाँ पर REC लिख दीजिए और जो रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन है ये आपको टिक करना है। अब गाइज यहाँ पर आपको ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम 2024 RPSC देखने को मिलेगा। आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम ये सेलेक्ट कर लेंगे। एंड देन यहाँ पर आपके सामने OTR की जानकारी आएगी। आपने OTR के अंदर जो जानकारी भरी है आप उसको चेक कर लीजिए। अगर आप अपडेट करना चाहते तो अपडेट के ऊपर क्लिक करके कर ले, नहीं तो यहाँ से प्रोसीड कर दे। अब आप जो ग्रे व्हाइट में देख रहे हैं ये वो इन्फॉर्मेशन है जो कि OTR के वक्त ही आप इसको चेंज कर सकते हैं, या फिर OTR की जानकारी को अपडेट करते समय ही वो जानकारी अपडेट हो पाएगी। और जो बिल्कुल व्हाइट में है ये जानकारी है जो कि आप यहाँ पर भर भी सकते हैं, जैसे कि आपका मदर्स नेम है, फिर यहाँ पर आपकी कैटेगरी कौन सी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप विकलांग है तो आपको विकलांगता की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पर विकलांग है तो आपकी जो डिसेबल्ड सब कैटेगरी है वो भी आपको बतानी होगी। इसके बाद में यहाँ पर आता है मैरिटल स्टेटस, तो जो भी आपका स्टेटस है वो आप बता दीजिए, डाइवोर्स्ड, मैरिड, अनमैरिड जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप अनमैरिड के अलावा अन्य कोई स्टेटस रखते हैं तो फिर आपको यहाँ पर जीवन साथी का नाम यानी कि आपके पिता का नाम या फिर आपका जो पति है उनका नाम आपको देना होगा। एंड यहाँ पर जीवित बालक की संख्या कितनी है 1/6/2002 से पहले व 1/6/2002 के बाद। फिर व्हाट्सएप मोबाइल नंबर आप यहाँ पर देंगे, आपकी आधार आईडी आप यहाँ पर डाल देंगे, पासपोर्ट है तो पासपोर्ट का नंबर देंगे, जन आधार आईडी है तो आप वो भी दे देंगे। इसके बाद फिर आएगा अप्लाइंग फॉर, क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। एंड उसके बाद कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो आपका जो भी है वो आप यहाँ पर एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 यानी कि अगर आपका एड्रेस लॉन्ग है तो थोड़ा थोड़ा पार्ट तीनों लाइन के अंदर डाल दीजिएगा, अगर शॉर्ट है तो आप फर्स्ट लाइन या 2 लाइन के अंदर भी भर सकते हैं। फिर आपकी होम स्टेट कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। एंड देन आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। फिर आपके सिटी विलेज का नाम यहाँ पर लिखेंगे, पिन कोड क्या है वो आप डाल देंगे, फ़ोन नंबर डाल देंगे, नज़दीकी पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है वो आप यहाँ पर लिख देंगे और फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने पर्सनल डिटेल का सेक्शन आ चुका है, तो यहाँ पर आपको नेशनलिटी बतानी है, फिर आपकी होम स्टेट, उसके बाद में होम डिस्ट्रिक्ट, फिर गाइज आपका होम ब्लॉक कौन सा है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, तहसील आपकी कौन सी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, विलेज का नाम आपका क्या है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। क्या आप इंडिया के अंदर किसी अन्य कंट्री से सेटल हुए हैं, अगर हाँ तो आप इस ऑप्शन में यस करेंगे, अगर नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर स्पेशल कैटेगरी जैसे कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर आप है तो उसमें यस कर दे, नहीं तो नो ही रहने दे। उसके बाद क्या आप उत्कृष्ट खिलाड़ी है, क्या मौजूदा राज्य सरकारी विभाग सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एनसीसी कैडेट प्रशिक्षक है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप भूतपूर्व कैदी है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर भी नो कर देंगे। फिर यहाँ पर कुछ एडिशनल कैटेगरी दी गई है, अगर आपकी इनमें से कोई एडिशनल कैटेगरी है जैसे कि मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय, नॉन गैजेटेड एम्प्लॉय, तो आप उसको क्लिक कर दें, नहीं तो गाइज आप यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आती है क्वालिफिकेशन की जानकारी, तो सबसे पहले इस ऑप्शन के ऊपर टिक करिएगा। अब मैंने यहाँ पर जानकारी भरी हुई है पहले से ही, आप आपकी जानकारी भरेंगे। जैसे कि यहाँ पर 10वीं आप सबसे पहले इन्फॉर्मेशन भरेंगे, तो सब्जेक्ट ग्रुप क्या है, इसमें आप नॉट एप्लीकेबल या फिर ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख सकते हैं। फिर आपने किस बोर्ड से की है उस बोर्ड का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर लिखेंगे। रिजल्ट का स्टेटस क्या था यानी कि ग्रेड में थे नंबर, CGPA या फिर परसेंटेज वो आप बताएंगे। एंड ईयर ऑफ पासिंग क्या था वो आप बता देंगे और अपनी परसेंटेज भी यहाँ पर भर देंगे। फिर गाइज यहाँ पर आपको 12वीं की इन्फॉर्मेशन बतानी है। सब्जेक्ट ग्रुप में आप बता सकते हैं कि आपने 12वीं आर्ट, कॉमर्स, साइंस किससे की है, फिर किस बोर्ड के द्वारा, आपका रोल नंबर 12वीं का, नंबर सिस्टम और फिर आपका पासिंग ईयर और आपकी परसेंटेज। इसके बाद आती है ग्रेजुएशन की जानकारी, तो यहाँ पर सब्जेक्ट ग्रुप में आप यहाँ पर आपकी मेन क्वालिफिकेशन भरिए, यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम दीजिए जहाँ से आपने की है, आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर, नंबर किसके अंदर है वो, पासिंग ईयर और आपकी परसेंटेज। कोई अन्य क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी भी आप यहाँ पर भर सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर यस करके भर दें, नहीं तो नो कीजिए एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए और फिर यहाँ पर टिक कीजिए इनके ऊपर। और उसके बाद आप यहाँ पर सेंड OTP
ओटीपी के ऊपर क्लिक करके आपका ओटीपी वेरिफिकेशन कर देंगे। अब यहाँ पर गाइज आपको आपका फोटो और सिग्नेचर और साथ ही साथ लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है। इसमें आप एक लाइव फोटो भी अपलोड करेंगे जो कि मैंने पहले ही अपलोड करके रखा है, क्योंकि गाइज जैसे कि मैंने कहा कि जब आप एक बार ओटीआर कर लेते हैं और फिर कोई फॉर्म भरते हैं तो उसके बाद में आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेव हो जाती है, इसलिए मेरी इन्फॉर्मेशन ये सेव है। आप आपका फोटोग्राफ यहाँ पर लाइव वाला ले लेंगे। उसके बाद में बोला कि प्लीज नोट दैट इन एब्सेंस ऑफ लेफ्ट थंब प्लीज अपलोड राइट थंब, यानी कि अगर आपका लेफ्ट थंब नहीं है तो आपको राइट थंब या फिर किसी अन्य फिंगर का इंप्रेशन अपलोड करना होगा। तो फोटो आपका लाइव आपने ले लिया, उसके बाद में सिग्नेचर अपलोड कीजिए जिसका साइज 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। तो चूज फाइल करके जहां पर भी फोटो फाइल है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद में गाइज आएगा आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन, इसका साइज 100 से 200 KB के बीच में रखा है। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर भी थंब इंप्रेशन है वो आप यहां से सिलेक्ट कीजिए और ओपन कर दीजिए। इस तरह से आ जाएगा। फिर आएगा विजिबल बॉडी मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान हो। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई ऐसा निशान है आप उसके बारे में लिख दें। अगर कोई भी निशान नहीं है तो आप यहां पर नो मार्क लिख दीजिएगा और उसके बाद में आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो आपके सामने है। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो यहां पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक कीजिए एंड देन फाइनल सबमिट करके यहां से एक बार इसके ऊपर क्लिक करके सेंड ओटीपी कीजिए, फिर ओटीपी वेरीफाई कर दीजिए। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। मेरे सामने कोई फीस पे करने का ऑप्शन नहीं आया, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि जब आप एक बार ओटीआर करके फीस पे कर देते हैं किसी भी फॉर्म की तो उसके बाद में जितने भी फॉर्म भरते हैं वो सभी फ्री में भरे जाते हैं। उसके लिए आपको फीस बार बार पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब आप यहां पर प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए और अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग आरपीएससी सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम ऑनलाइन फॉर्म 2024 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।